वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं आर.डी. शर्मा के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 जो कि पेज नंबर 1.31 पे है। ठीक है, तो चलो इसका लेवल 1 करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर सबको पता है क्या होता है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, इर्रेशनल नंबर का। सेकेंड देखते हैं अपन। सेकेंड है एक्सप्लेन हाउ इर्रेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स। तो इसमें भी आप वही बोल सकते हो कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग नहीं होता है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा अगर उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो वो रिपीट करता है एक पैटर्न में। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, वही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल ये है, यहाँ पे कोई सिमिलर पैटर्न शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है पर कोई पैटर्न भी नहीं शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया है, या तो रैशनल नंबर ये हो गया 0.3। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि ऐसा जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, जैसे कि 0.32323232। यहाँ देखो ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है पर यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न है 32 यानी कि 32 हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर में काउंट होगा और ये भी रैशनल नंबर में काउंट होगा, बस ये इर्रेशनल में काउंट होगा। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, इसमें हमको बस पता लगाना है कि कौन रैशनल है कौन इर्रेशनल है। सो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, √7। अब √7 में देखो ये सामने से पता चल रहा है कि ये क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी अंदर परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, सेकेंड देखो √4। अब 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का। तो √4 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 तो क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। थर्ड क्या है, थर्ड है 2 + √3। अब हमको पता है कि इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बस इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और देखने से ही पता चल रहा है। तो फोर्थ है √3 + √2। इसमें भी वैसा ही है, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है √3 + √5। अगेन वैसा ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, अगेन इर्रेशनल। देन है √2 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको साइड में कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए √2 - 2 का होल स्क्वायर अपन करके देखते हैं। सॉल्व करने से पहले अपन को कुछ भी ऐसे अज्यूम नहीं करना है कि रैशनल है इर्रेशनल, सॉल्व करके देखना है पहले। तो ये क्या है, √2 - 2 का होल स्क्वायर। अब एज वी नो कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो अपन इसको वही a = क्या हो जाएगा, √2 और b = क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² यानी कि √2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 + b² यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4 और -2, a कितना है, √2, b कितना है, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 2 4, 4 × √2 4√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 4√2। तो ये क्या है, 6 - 4√2। यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है क्या है, ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 - √2 × 2 + √2। ठीक है, तो अपन को पता है कि a - b आइडेंटिटी पढ़ी अपन ने, जो कि क्या होती है, a² - b²। तो अगेन a = 2 एंड b = √2 लेके अपन कर सकते हैं। a² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस b क्या है, √2 का स्क्वायर 2, 4 - 2 2, 2 क्या है, रैशनल। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है √2 + √3। तो ये बिल्कुल यही है, √3 + √2। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इर्रेशनल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ क्या है, √23। तो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा।
देन √5 माइनस √2, तो इरेशनल माइनस रैशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। देन ये है √225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, ठीक है। √225 क्या हो जाएगा, 15, और 15 क्या है, रैशनल है, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल, ठीक है। देन 12th है 0.3796। अब मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट करता है या फिर नहीं करता तो रिपीट करता है, एंड इन दिस केस ये टर्मिनेट कर रहा है, एज यू कैन सी 6 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। देन 13 पे देखते हैं 7.478478, और ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बट एज यू कैन सी इसमें 478 रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है अपन को, सो अपन इसको क्या लिखेंगे, रैशनली लिखेंगे, ठीक है। देन 14th है 1.1010010001 ऐसे, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, अगेन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इन दिस केस कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, एज यू कैन सी पहले 1 0 है, बीच में 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, एक पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इजी ही थे, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं थे इसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल एंड गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इतने ये 6 क्वेश्चंस है, इनमें से आपको सबसे पहले रैशनल कौन से, इरेशनल कौन से, ये पता लगाना है, और जो रैशनल है उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, √4। अब एज यू कैन सी 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैशनल, ठीक है, ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, एंड इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 ही लिख सकते हैं या फिर 2.0 लिख सकते हैं, ठीक है। देन ये है 3√18, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। 18 का मतलब क्या होता है, 6 × 3, 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3, तो 2 × 3 × 3 ये अपन लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 3 × 3 9√2, ठीक है। सो एज यू कैन सी ये इरेशनल ही है, ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल डायरेक्टली, ठीक है। देन ये है 1.44 और ये स्क्वायर रूट में, ठीक है। सो अब आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1.44 किसका स्क्वायर होगा, 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे हमेशा डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस होते हैं उनको हाफ कर देना होता है, ठीक है, उससे अपन को उसके स्क्वायर रूट के डेसिमल का प्लेस पता चल जाता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जैसे 2 थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब 1.2 कैसा है, रैशनल है ऑब्वियसली, ठीक है। देन √9/27, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, √9/27, ठीक है। सो 9 से 27 क्या गया, 3 बार गया, तो ये क्या हो जाएगा, √1/3। तो एज यू नो कि 3 किसका स्क्वायर होता है, 1.71 का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/1.71, ठीक है। अब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 लगा के ऐसे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मांगा है तो इसको बस डिवाइड करना है आगे, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा आपका। देन स्टूडेंट्स अपना 5th क्वेश्चन है -√64, ठीक है। तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, किसका स्क्वायर है 64, 8 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अभी बाहर ही रखना है अपन को, √64 क्या होता है 8, तो ये बस हो गया -8, ठीक है। देन ये है √100, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो ये बस हो जाएगा 10, एंड या ये दोनों क्या हो गए, रैशनली हो गए, ठीक है। तो ये दोनों रैशनल है, ओके। एंड स्टूडेंट्स ये भी रैशनली था, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिस वाज आल्सो रैशनल, ठीक है। देन चलिए स्टूडेंट्स अब अपन करते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच
फाइंड विच वेरिएबल्स रिप्रेजेंट रैशनल और इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व करनी है, और x की और y की यानी कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पे उसकी वैल्यू जो आएगी वो रैशनल है या इरैशनल है ये पता लगाना है। ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब एज यू नो कि यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, मतलब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, √5। ओके, तो x इज इक्वल टू √5। अब √5 कैसा है, रैशनल या इरैशनल, इरैशनल। ठीक है, तो इसमें अपन डायरेक्टली लिख देंगे ये क्या हो गया, इरैशनल। देन सेकेंड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगेन यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √9 यानी कि y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 कैसा है, रैशनल है। देन थर्ड है z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। अब अगेन ये ऐसे ही होगा। ठीक है, कैसे, z इज इक्वल टू √0.04। अब 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, तो अपन इसको कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल के प्लेसेस हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो वहाँ पे कितने डिजिट हो गई, 1 डिजिट हो गई, क्योंकि हाफ हो जाता है स्क्वायर रूट करते हैं तो। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2। ओके, और 0.2 क्या है, कैसा है, रैशनल है। देन u स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, तो u क्या हो जाएगा, √17/4। एंड एज यू कैन सी 17/4 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और 17/4 पहले तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, और फिर वो होगा भी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि इसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं ये कैसा है, इरैशनल नंबर है। ओके, देन नेक्स्ट है अपना v स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो फिर से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें v इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। और √3 कैसा नंबर है, अगेन इरैशनल नंबर है। ओके, सो नेक्स्ट है w स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले इसको वैसे w इज इक्वल टू √27, √27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल। ठीक है, देन t इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी पिछले वाले क्वेश्चन जो अपन ने किया था 0.04 वाला, यहाँ पे क्या थे, 2 डेसिमल के बाद आ रहा, मतलब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा था। ठीक है, बट हियर एज यू कैन सी सिर्फ 1 के बाद आ रहा है, तो अब अपन हाफ प्लेस बाद डेसिमल ऐसे लगा नहीं सकते। ठीक है, सो इसका अपन यही लिखेंगे कि t इज इक्वल टू क्या आएगा, √0.4, और ये क्या हो जाएगा, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इरैशनल। ठीक है, सो ये था 5th क्वेश्चन अपना। चलिए अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अपना 6th क्वेश्चन है, गिव 2 रैशनल नंबर्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये दोनों नंबर एज यू कैन सी ये इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये रिपीट तो कर रहे हैं पर कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ तक तो जैसे देखो 2 3 2 3 दिख रहा है, बट देन 3 3 आ रहा है, देन 2 3, देन 3 3 3 आ रहा है, तो देर इज़ नॉट अ डेफिनेट पैटर्न, सिमिलर पैटर्न नहीं है यहाँ पे, तो अपन इसको इरैशनली मानेंगे दोनों को। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में अपन को कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो कोई भी इन दोनों के बीच में ऐसे 2 नंबर लिख दो अपने मन से एज्यूम करके, जिनका जो कि टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो रिपीट करने चाहिए या फिर टर्मिनेट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये 0.23 और 0.21 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कैसे हो जाएगा, जैसे बीच में कुछ भी ले लो 0.2, अब ये 0.2 भी क्या है, बस 0.22। ठीक है, ये क्या है, एक बस रैशनल नंबर होगा, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कुछ भी अलग ले लो, जैसे कि 0.22 को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो इसको ऐसे अपन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसको नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल कोई टर्मिनेटिंग का ले लेते हैं, तो ये 2 1 है। ठीक है, और इसका मैं ले लेती हूँ 2
ये 3 2 3 2 है, ठीक है। तो इसके बीच का कोई भी ले लो, 2 1 से लेके 2 3 का, ठीक है। तो इसमें अपन ले लेते हैं 2 3 1। अब बस ये क्या हो गया, बस 2 रैशनल नंबर हो गए इसके बीच में। तो ये बहुत ईजी है और इन दिस केस ऑब्वियसली आपके आंसर्स वेरी करते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स आपको मिलते ही रहेंगे उतने ही, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अपना 7th क्वेश्चन है, गिव 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 पॉइंट ये और 0 पॉइंट ये, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए अपन देख लेते हैं कोई भी नंबर, टर्मिनेटिंग देख लेते हैं सबसे पहले, 5 3 और 5 1, ठीक है। तो 0.515 है, तो मैंने ले लिया 1 6, ठीक है, हो गया बस एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.525252, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग का हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अपना 8th क्वेश्चन है, फाइंड वन इर्रेशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये, ठीक है। तो अब पहले अपन कैसा फाइंड कर रहे थे, रैशनल, अब अपन करेंगे इर्रेशनल। इर्रेशनल कैसे करते हैं वो देख लो। इर्रेशनल में बस वैसे ही है कि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आपको अज्यूम करना है जो कि इन दोनों के सबसे पहले तो ऑब्वियसली बीच में आ रहा हो, और फिर रिपीट नहीं करना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कैसा होना चाहिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जैसे कि 2101 है और 0.2 बार इसको कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, जैसे कि कोई भी आप ऐसा नंबर कर लो, तो ये 2 1 है और 2 2 है, ठीक है। तो इसके बीच में मैंने कर लिया कोई, जैसे देख लो 2 1, ठीक है, 2 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 0 2 1 0, ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बस इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल। तो ये एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस अज्यूम करना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस इसके बीच में आना चाहिए और ऑब्वियसली इर्रेशनल या रैशनल होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ये एंड ये, ठीक है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर कर लेते हैं इसके बीच में। रैशनल नंबर कैसे करेंगे, वही ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो रहा हो, या तो टर्मिनेट हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा है तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस रैशनल का एग्जांपल अपन कैसे ले सकते हैं, जैसे कि 0.30 और ये क्या है 0.301 है और ये 0.303 है, ठीक है। तो इसके बीच में रैशनल का कोई भी ले लो, 0.3010 है, ठीक है। तो मैंने लिया 1 2, तो ये हो गया रैशनल का एग्जाम्पल। और इर्रेशनल का एग्जाम्पल कुछ भी, इर्रेशनल में तो कुछ भी आप लिख सकते हो, 0.301426 ऐसे करके बस हो गया, बस ये इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 को अपन यहाँ पे मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया है इजी करने के लिए क्वेश्चन, 0.714 और ये क्या है 0.81 बार, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, कुछ भी लिख लेते हैं इसके बीच में 714, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.72568 एंड ये ऐसे रिपीट कर रहा है कुछ, एंड ये ऐसे टर्मिनेट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा, तो ये क्या होगा बस इर्रेशनल। सेकेंड कोई भी नेक्स्ट ले लेते हैं 714 और 81, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, तो कुछ भी जैसे 792568945 और ये ऐसे बस, ठीक है। एंड थर्ड है 0.75432101, ठीक है, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन का देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब इसका अपन लेवल 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। तो लेवल 2 में एज यू कैन सी कुछ ज़्यादा ऐसा नंबर क्वेश्चन नहीं है, अपन डायरेक्ट बुक में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल, तो 11th क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके 8 तक हैं, देखते हैं। पहला है डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है।
ऐसे कोई भी दो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल जिनका डिफरेंस रैशनल नंबर है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल जैसे कि √2 माइनस √2, ठीक है। अगर ऑब्वियसली सेम इरेशनल नंबर अगर होता है तो उसका क्या आता है, 0 ही आता है, जो कि होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया √2 माइनस √2, ठीक है। देन है डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख लिया √5 माइनस √2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी अपन ऐसे ही करेंगे, बस इसकी जगह क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सम इज अ रैशनल नंबर, इसी का ही देख लेते हैं, √2 प्लस माइनस √2। तो √2 प्लस माइनस √2 क्या है, रैशनल ही है, क्योंकि इसका क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। देन है सम इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर होना चाहिए इसका सम, तो इसमें अब कुछ भी लिख लेते हैं, √5 प्लस √3, इसका सम क्या है, इरेशनल है, ठीक है। देन प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो, कोई भी, जैसे कि मैंने लिया √2 इंटू √2, ठीक है। √2 इंटू √2 क्या हो गया, √4 क्या हो गया, √4 क्या हो गया, 2, जो कि है रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, √8 इंटू √2, जो कि क्या हो गया, √16, जो कि अगेन क्या हो जाता है, जो कि अगेन क्या हो जाता है, 4, ठीक है। देन है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया √2 इंटू √3। √2 इंटू √3 क्या होता है, √6, जो कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। देन है क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर। डिवाइड करने से रैशनल नंबर आ जाना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने ले लिया √2/√2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करने से 1, जो कि कैसा है, रैशनल है, ठीक है। देन है क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर, तो मैंने ले लिया √5/√2, ये क्या है, ऑब्वियसली इरेशनल है, क्या हो जाएगा, √5/2, ठीक है। तो ये क्या है, इरेशनल है, ओके। देन स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55, ठीक है। तो इरेशनल नंबर अपन ने अभी देखे थे कैसे इजी होते हैं निकालना बहुत, ठीक है। तो ये 0.5 और 55 के बीच में, ठीक है। तो मैंने लिया 0.51253542 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.54369882, ठीक है। तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर, ओके। देन स्टूडेंट्स अपना 13th क्वेश्चन, जो कि क्या है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12। तो ये भी वैसा ही है, कुछ भी आप नंबर लिख लो इनके बीच में। तो मैंने लिया 0.1125806 एंड ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। देन सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 0.10100101001, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई भी पैटर्न नहीं बनाना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अपना 14th क्वेश्चन, जो कि है प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको आप एक तो ईजी वे में कर सकते हो। ईजी वे क्या है कि √3 प्लस √5 है, ठीक है। तो √3 अपन को पता है, √3 एज वी ऑल नो √3 इज व्हाट, इरेशनल। इसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √3 विल बी इरेशनल, ठीक है। एंड ऐसे ही सिमिलरली √5 विल ऑल्सो बी इरेशनल। एंड एज वी ऑल नो कि इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना सोल्यूशन, ये हो गया इसका प्रूफ, ओके। ये था अपना सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 का, एंड इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे के चैप्टर भी ऐसे ही आते रहेंगे सोल्यूशन सबके। अब अपन अगला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके भी ऐसे ही सारे सोल्यूशंस करेंगे अपन एक्सरसाइजेस के। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।